आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को राजस्थान सरकार ने रेगुलर घोषित कर दिया है। रेगुलर होने के बाद आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आएगा तब तक हम क्या पढ़ें, तैयारी किस बुक से करें, कौन कौन सी विषय पहले पढ़ें। तो ये सारी जो क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन का आपको जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपके मन में और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हम। स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, जैसे तैयारी कैसे शुरू करें, सिलेबस का आधार किसे माने। आप सबके मन में सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, कौन सी बुक पहले पढ़ें, कौन कौन सी विषय आएगी, नॉन टेक्निकल पार्ट में कौन कौन सी सब्जेक्ट आ सकती है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस का आधार किसे माने। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसकी ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे होगी, इसीलिए इसका जो सिलेबस है वो आईए एग्ज़ाम के समरूप होगा या उसके लगभग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईए का जो एग्ज़ाम है उसको सबसे अच्छे तरीके से आप एनालाइज कीजिए। तो देखिए जब हम एनालाइज करेंगे तो फर्स्ट वाला एक वाला पार्ट है वो तो नॉन टेक्निकल है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। फिर अगर आप इस जो सिलेबस है उसको अगर आप एनालाइज करते हैं तो आप इसके अंदर से जो मेजर सब्जेक्ट निकल रहे हैं वो निकालिए। तो देखिए जो फर्स्ट वाला है ख है, ये ग है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो सब्जेक्ट निकल के आ रही है वो कौन सी आ रही है, देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल। यहाँ से कंप्यूटर फंडामेंटल निकल के आ रही है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सब्जेक्ट हमारे पास और निकल के आ रही है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ आप मान लीजिए हमारे पास MS ऑफिस भी साथ में आ रहा है जिसको हमें पढ़ना है। फिर देखिए नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन की बात की हुई है। इस अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो वो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए ये वाला अगर आप पॉइंट देखेंगे तो इसके अंदर ओवरऑल आपको जैसे लेन मेन ये सारी चीज़ें जिससे रिलेटेड है वो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको टॉपिक मिलेंगे, फायरवॉल, यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डाटा, ये सारे किससे रिलेटेड है, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और लास्ट वाला अगर आप पॉइंट देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एल्गोरिथम। तो मोटे तौर पे आप इसे मान सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ओके, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उप्स दिया हुआ है, प्लस उप्स दिया हुआ है। तो मोटे तौर पे आप सब्जेक्ट देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिला है कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क का ही पार्ट है, नेटवर्क सिक्योरिटी। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोग्रामिंग का कुछ पार्ट है और उप्स का कुछ पार्ट है। तो मेन जो बेस है आपको आइए जो ये सिलेबस है इसको ही मान के चलना है और इन सारे सब्जेक्ट को आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अब बात आती है, आप ये सोच रहे हो कि कौन सी बुक से हम तैयारी शुरू करें ताकि मेजर जो पार्ट है जो सिलेबस का होने वाला है वो कवर हो जाए। तो देखिए आपको जो तैयारी चालू करनी है वो करनी है NCERT की 11th-12th की बुक्स। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। NCERT की 11th-12th की आप बुक्स पढ़िए, उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो सिलेबस आईए एग्ज़ाम के अंदर दिया हुआ है वो भी NCERT की बुक से ही रिलेटेड है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि NCERT बुक्स के अंदर क्या सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ आ जाइए आप सभी जने, यहाँ देखिए क्लास 11th का सिलेबस देखिए, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम दिया हुआ है। इसके अंदर आप देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस दिया हुआ है। यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, फिर माइक्रो प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर अपडेट, ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ कुछ पार्ट दिया हुआ है आपको। तो अगर आप इस पूरे सिलेबस को देखेंगे, यहाँ देखिए एनकोडिंग से रिलेटेड आपको कंटेंट दिया हुआ है, जिसके अंदर से ASCII, यूनिकोड, इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं। फिर यहाँ देखिए आपको नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी खासी आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जो ये सिलेबस दिया हुआ है इसी का कंटेंट तो बुक्स के अंदर दिया हुआ है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको 11th-12th की बुक अच्छे से पढ़नी है। देखिए एमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में भी दे रखा है। यहाँ पे देखिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यहाँ देखेंगे आपको बिग डेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक इन IoT थिंग्स, इसके बाद आप देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब के बारे में दे रखा है। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आपको कंटेंट के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है।
प्रॉब्लम सॉल्व के अंदर देखिए एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। तो ज़्यादातर अगर आप सिलेबस देखेंगे आईए का तो आपको यहाँ पे 11-12 की बुक के अंदर से मिलेगा। फिर एक नई चीज़ अगर आप देखेंगे नई लैंग्वेज, तो आपको पाइथन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। जो बेसिक इंस्ट्रक्टर की तैयारी करे उसके अंदर पाइथन आने के चांस कम है, पर जो सीनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करेंगे उसके अंदर पाइथन जो लैंग्वेज उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे आप फ्लो कंट्रोल, फंक्शंस, ये सारे लैंग्वेज के पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। स्ट्रिंग देखिए, फिर आप देखिए आपके पास जो सोशल इम्पैक्ट्स है इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, जिसके अंदर इसके अंदर बता रखा है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, साइबर लॉज क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है, साइबर बुलिंग क्या होती है, मेन है इंडियन आईटी एक्ट क्या होती है, उसके प्रिवेंशन क्या होते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको 11th की बुक के अंदर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं 12th की बुक के अंदर। 12th का सिलेबस क्या है, तो अगर आप 12th का सिलेबस देखेंगे यहाँ देखिए 12th, तो यहाँ पे आपको पाइथन का ही आगे कंटिन्यूशन मिलेगा। अगर आप सीनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करें तो पाइथन मेरे ख्याल से आना चाहिए। फिर मेजर चीज़ें वही प्रोग्रामिंग की आएगी, डाटा स्ट्रक्चर की स्टैक है, क्यू है, यहाँ देखिए आपको सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, यहाँ पे आपको डेटाबेस के कंसेप्ट मिलेंगे। तो अगर आप सीनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हायर लेवल पे आपको ये मिल जाएंगे। आपको सारी चीज़ें कैंडिडेट की मिलेगी, प्राइमरी की मिलेगी, अल्टरनेट की मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आपको यूनियन मिलेगा, सेट डिफरेंस मिलेगा, जॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल मिल जाएगी। तो ये सारे जो आपके पास एसक्यूएल है तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जो भी फंक्शंस दे रखे हैं ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं एक बार। तो कंटेंट आपको 11-12 की बुक के अंदर भरपूर मिलेगा। कंप्यूटर नेटवर्क भी दिया हुआ देखिए, लेन, मेन, इथरनेट, रिपीटर, हब, स्विच, रिंग, बस, स्टार, बेसिक, मैक और आईपी एड्रेस के बारे में दिया हुआ है। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको 11-12 की बुक अच्छे से पढ़नी है। डाटा कम्युनिकेशन के बारे में दिया हुआ, ये जो पार्ट है वो भी किसका है, इसका कंप्यूटर नेटवर्क का ही पार्ट है। ट्विस्टेड पेयर केबल, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखिए, मैंने क्या बोला, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो यहाँ जो 11 का जो बचा हुआ पार्ट दिया हुआ है, वायरस दिया हुआ है, वॉर्म, ट्रोजन, हॉर्स। फिर यहाँ देखिए फायरवॉल, कुकीज़, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स दिए हुए, क्या क्या होते क्या नहीं। तो आपको 11-12 की बुक अच्छे से पढ़नी है। आप NCERT की साइट पे जाइए, वहाँ पे आप टेक्स्ट टू PDF को सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस की बुक सेलेक्ट करनी है और वो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा किताबें आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट का डाउट है वो क्या है, विषय कौन कौन से आएगी। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ आपको थोड़ा ब्रीफ बताने की कोशिश की है, ओवरव्यू बताने की कोशिश की है। अगर आप या मैं कोई अगर पेपर सेट करेंगे, अगर आप उनमें अगर कोई सिलेबस सेट करेंगे तो 2 सिलेबस हमें सेट करने हैं। एक तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का और दूसरा है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। या बेसिक कह दीजिए, जूनियर कह दीजिए, ओके। और ये जो इक्विवेलेंट है किसके, आईए के इक्विवेलेंट है, और ये जो इक्विवेलेंट है किसके, प्रोग्रामर वैकेंसी के इक्विवेलेंट है। तो देखिए जो ये लाइट ब्लू के अंदर दे रखे हैं वो सारे सब्जेक्ट किसको पढ़ने हैं, बेसिक इंस्ट्रक्टर को। लाइट ब्लू देखिए यहाँ पे अगर रेगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर नंबर सिस्टम और DBMS के अंदर MS एक्सेस और SQL। ये जो टॉपिक्स है, ये जो सब्जेक्ट हैं वो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आने के चांसेस बहुत है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर थोड़ा डिटेल में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर आ सकता है। फिर डा आ सकता है, डाटा स्ट्रक्चर आ सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ सकती है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन आ सकता है, DBMS के अंदर एडवांस आ सकता है जैसे नॉर्मलाइजेशन, कीज। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिंक कर पा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं 11-12 की बुक्स के अंदर मेजर जो कंटेंट है वो मिल रहा है। लैंग्वेजेस की बात करें तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप C और C++ पढ़िए। हो सकता है कुछ पार्ट आपको उसके अंदर पाइथन का भी मिले। और अगर आप सीनियर की बात कर रहे हैं तो आपको ये दोनों तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके साथ ये दोनों भी पढ़नी है, ओके। तो जो ये रेड के अंदर दिया हुआ है ना, वो सीनियर इंस्ट्रक्टर को ये वाले सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, मतलब आ सकता है सीनियर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस के अंदर ये वाले सब्जेक्ट भी आ सकते हैं,
वेब टेक्नोलॉजी की बात करें तो बेसिक इंस्ट्रक्टर को HTML और CSS आने के चांसेस है। और अगर यही बात करें सीनियर इंस्ट्रक्टर तो उसके जावा स्क्रिप्ट, बिग डाटा, IoT, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें, ये सब्जेक्ट आने के चांसेस है। और ये सारा का सारा मैटर आपको 11-12 की बुक्स में अवेलेबल है। फिर राजस्थान गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है तो ई-गवर्नेंस जो भी योजनाएं चल रही है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, उनके अंदर से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्रोजेक्ट कौन कौन से आपको ये ध्यान रखने, जैसे संपर्क है, RJ से जन कल्याण योजना है, जन सूचना पोर्टल है, जो नए लॉन्च हुए हाल ही 4-5 साल के अंदर, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। ओके। फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट है, B2G है, B2B है, ये कौन कौन सी होती है, क्या काम रहता है, कंज्यूमर और बिजनेस लिंकिंग किसके बीच में रहती है, इन सारी चीज़ों का आपको देखना है। तो ओवरऑल अगर टेक्निकल सिलेबस की आप बात करें तो टेक्निकल सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। दोनों चीज़ें क्लियर कर दी है, जूनियर इंस्ट्रक्टर की भी और सीनियर इंस्ट्रक्टर की भी। जूनियर इंस्ट्रक्टर को कितना पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, सीनियर इंस्ट्रक्टर को पूरा सिलेबस आने के चांस है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्या डाउट हो सकता है आपका। नेक्स्ट जो मेरी तरफ से आपको एडवाइस है वो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। कहाँ से करेंगे? KVS के जो PRE, TGT के जो एग्ज़ाम, KVS के जो PRE, TGT के जो एग्ज़ाम हुए उनके पेपर आप लीजिए, JNV के लीजिए, DSSB के लीजिए, उसके साथ IA के भी जो एग्ज़ाम हुए उनके सारे प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कीजिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है कंप्यूटर फॉर क्वांट, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सॉल्यूशन मिलेंगे और डिटेल में मिलेंगे, और मैं 1 by 1 सारे वीडियोस को डालता रहता हूं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो कंप्यूटर फॉर क्वांट को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से हमें पता चलता है कि हमें आगे क्या करना है। देखिए नॉन टेक्निकल पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट, नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर राजस्थान की GK आएगी ही आएगी, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। फिर इंग्लिश, हिंदी, इन दोनों में से मैथ या रीजनिंग, और इन दोनों में से एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट आनी ही चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो आपको उनका बिहेवियर पता होना चाहिए। उसके अंदर पीडागोगी के अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती है, बाल विकास के अंदर कि बच्चों को स्कूल के अंदर कैसे टैकल किया जाता है। टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर आपको शिक्षण की विद्या पढ़ाई जाती है, क्योंकि किसी ने भी B.Ed का हमारे यहाँ पे कोई प्रारूप नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो ये इन चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग किसी भी टीचर को होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो ये मानना है कि इन लगभग ये दोनों सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर आएगी, और नहीं आएगी तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट जरूर आएगी ही आएगी। तो मेरे बारे में बता देता हूँ, मैंने B.Tech कर रखी है, MCA और UGC नेट क्वालिफाई कर रखा है, और मैं इन सर्विस राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। तो प्लीज़ मेरे चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए। थैंक यू।